नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली डे फिल्म बस। आज मैं एक ऐसे मिड कैप स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें अभी के टाइम में एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है। मैं पैनिक का नाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसने अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज बहुत ही पहले तोड़ दिया था और अभी के टाइम अगर आप देखें तो कोविड के जो पहले का लेवल है उस लेवल पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। कुछ अफवाह भी है जिसकी वजह से कैसे स्टॉक में और भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, ये मेरे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है और इनके Q2 के नंबर्स की बात की जाए अपने आप में ही हाईएस्ट एवर थे, बट मार्केट ने इसको पनिश किया बिकॉज मार्केट में कुछ अफवाह है। तो guys, उस अफवाह से आपको पैनिक नहीं करना है बिकॉज क्वालिटी ऑफ द कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है। एमओएस के लेवल पे अगर आपका विजन 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है तो यहाँ पे आप लॉस में ना बेचे, उल्टा आप चाहें तो एक्मुलेट कर सकते हैं। तो कौन सी कंपनी है जहाँ पे इतना पैनिक मचा हुआ है, फटाफट डिस्कस करते हैं। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको एग्जांपल के तौर पे लीजिएगा बिकॉज मार्केट में कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई स्टॉक में अगर आप खरीदारी करते हैं वो फॉल नहीं हो सकता। गैस मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आपको रिवॉर्ड मिलता है तो रिस्क भी उसी हिसाब से होता है बिकॉज 30-35% कब वो टूट जाएगा ये किसी को पता नहीं होती। लेकिन यस, स्ट्रॉन्ग कंपनी में गैस खास बात ये होती है कि वो ऑल टाइम हाई ज़रूर लगाता है। रिलायंस में भी गैस हमने बहुत फॉल देखा था, HDFC बैंक में देखा था, बजाज फाइनेंस में देखा था। मिड कैप और स्मॉल कैप पे तो गैस एकदम खटिया खड़ी हो गई थी जब एक फॉल हुआ था। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो ग्लोबल एक करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। नेस्डैक की बात की जाए जो बहुत ही शानदार इंडेक्स है यूएस मार्केट का, उसमें अमेजोन कंपनी जो है वो कितनी बड़ी है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये कितनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी अगर आप देखें तो लास्ट डे की बात की जाए तो हमें 6% के आसपास फॉल देखने को मिला। और गए जो डेटा भी सामने आ रहे हैं आप सही में देख के चौंकने वाले हैं। क्यों बोल रहा हूँ तो अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी का इस 6 महीने में 21% टूट चुका है। तो बहुत लोग का पोर्टफोलियो अगर अभी के टाइम में ब्लीड कर रहा है। अगर आपने 6 महीना पहले, 8 महीना पहले, 10 महीना पहले पोर्टफोलियो बनाया तो वहाँ पे गैस पैनिक मत करिएगा बिकॉज आज के दिन मैंने एक पोर्टफोलियो रिव्यू किया है जहाँ पे उनका जो इन्वेस्टमेंट पीरियड था 17 से था और गैस निफ्टी के इस फॉल में भी उनका मैसिव मुनाफा हो रहा है। तो ऐसा क्यों? तो अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बड़ी है आपको पैनिक करने की आवश्यकता नहीं होती बिकॉज देश की क्या विदेश की कंपनी में भी करेक्शन होता है। लेकिन क्या इससे क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? इसका आंसर है नहीं। अब देखें अमेजोन का जो ऑल टाइम चार्ट है कितना मजबूत है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ बिकॉज अगर आप देखें देश में या फिर विदेश में करेक्शन अगर होता है तो ये सोचो उसका इम्पैक्ट हमारे शेयर बाजार में भी होता है और हमारे बहुत सारे स्टॉक्स में भी गिरावट होती है। बट उससे पैनिक नहीं करेगा, गिरता है और फिर हमें रिकवरी भी होते हुए देखने को मिलती है। तो कैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल था जहाँ पे अमेजोन में पिटाई हो रही है और सेम दोस्तों पिटाई हमें एप्पल में भी, जो कि बहुत ही विदेश की टॉप ब्रांड है, उसमें भी देखने को मिल चुकी है। की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि एप्पल में भी हमें ग्लोबली एक करेक्शन देखने को मिल रहा है बिकॉज टेक सेल मतलब टेक स्टॉक्स में थोड़ा सेल ऑफ होता हुआ देखने को मिल चुका है। इसे कंपनी खत्म हो गई ना दोस्तों, ना ही अमेजोन खत्म होगी ना ही एप्पल खत्म होगा। यहाँ पे भी गए इधर पे एक करेक्शन हुआ था जहाँ वॉरेन बफेट सर ने अच्छा खासा माल उठाया था। एप्पल में 35% के आसपास करेक्शन हुआ था और उसके बाद गैस कंपनी का जो शेयर प्राइस है आसमान को छुआ। तो होल्डिंग कैपेसिटी बड़ी होती है तो गैस उधर पे आपको रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन हमें देखना है कंपनी सर्वाइव करेगी या फिर नहीं करेगी बिकॉज कंपनी तो बाद में गरीब होती है फिर कंगाल होती है, उससे पहले शेयर होल्डर्स होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो कैसे याद रखिएगा, अर्निंग पर शेयर, EPS, प्रॉफिट, ये सब मैटर करते हैं। और उसके बाद अगर फॉल होता है तो कैसे आपके लिए ऑफकोर्स एक रिवॉर्ड हो सकता है। एक बेहतरीन स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जहाँ पे टिकट टिप में जो एनालिस्ट की कवरेज मौजूद है वहाँ पर अगर आप देखें डाउन साइड यहाँ से 3% के आसपास निकल के आ चुका है। 600 का स्टॉक था गैस, अभी के टाइम में 425 के आसपास टूट चुका है। तो जी हाँ, कुछ दोस्त इधर पे अफवाह है, उस अफवाह में आपको जाना नहीं है। उधर पे आपको पैनिक होकर बेचना नहीं है। अगर आप इसमें होल्डिंग कैपेसिटी 1 साल 2 साल का करते हैं ऑफकोर्स रिवॉर्ड होगा। कोई भी स्टॉक अगर गिरता है तो ऐसे नहीं कि आराम से भी किसी रिकवरी करेगा। बजाज फाइनेंस भी जब 1700 के पास गया था ना, उसके बाद गैस को 5 तोड़ने में बहुत ही अरसा लगा था, 1.5-2 साल का समय लगा और उसके बाद उसने 8 का मार्क तोड़ा था। तो जी हाँ, वी शेप रिकवरी बहुत ही कम देखने को मिलती है और इधर मार्केट हमेशा आपकी टेस्टिंग ज़रूर करता है। अब देख सकते हैं मैंने प्रॉमिस किया था कि आईजीएल के ऊपर कंप्लीट वीडियो लाऊंगा बिकॉज आईजीएल की बात की जाए तो अभी के टाइम में अच्छा खासा गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, तो आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, इधर पे गैस एक छोटा सा क्वेश्चन है इक्विटी मार्केट छोड़ के हम इंद्रप्रस्थ की बात की जाए कौन सा शहर का नाम है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स सी आपका जो जीके है कितना मजबूत है। ऑल ओवर आप देखें तो लास्ट डे में हमें 2% के आसपास फॉल देखने को मिला है और इसमें गैस Q2 के नंबर्स के बाद एक अच्छी खासी मैसिव फॉल हमें देखने को मिली है और गैस इसमें कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी के टाइम में फॉलो नहीं कर रहा है। इधर पे हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिल चुकी है। महीना की बात की जाए तो आईजीएल के शेयर प्राइस में तकरीबन 20% के आसपास गिरावट हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों याद रखिएगा आईजीएल आने वाले कल में टिकेगा और पैसे भी बनाएगा बिकॉज ग्रीन एनर्जी की बात की जाए वो बहुत ही डंके के चोट पर चल रहा है। और आईजीएल की बात की जाए तो ऐसा कोई कोल पेट्रोलियम वाली कंपनी नहीं
नहीं है, गैस वाली कंपनी है जो पॉल्यूशन को काफ़ी कंट्रोल भी करती है। बट जो अफवाह है उसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज स्टॉक के प्राइस में जब फॉल होता है वहाँ पे काफ़ी पैनिक मचता है। बट गैस इसके पहले भी ये फॉल हुआ था और उसके बाद इसने लाइफ टाइम हाई भी अचीव करा था। अगर इसकी बात की जाए, इतना गिरावट होने के बावजूद भी गाइस इसने पैसे डबल किए हैं। अगर गिरावट नहीं होती तो जी हाँ, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है 200-250% के आसपास पैसे बनते हैं। लेकिन दोस्तों इतना जो फॉल हो रहा है उसके जो पीछे की वजह है डिस्कस कर लेते हैं। पहले अगर आप देखें तो जी हाँ, सो ग्लोबली मैंने आपको बहुत सारे न्यूज़ भी बताने की कोशिश की और चार्ट भी दिखाने की कोशिश किया कि ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में गिरावट नहीं होती। इसके पहले भी गैस ये भागा था, गिरा था, भागा था, गिरा था, अभी भी भागा था और फिर से गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर रेवेन्यू इनके हिट नहीं होते हैं और इनके प्रॉफिट कंसिस्टेंट आते हैं तो जिस रफ्तार से गिर रहे हैं उस रफ्तार से भागेगा। मुझे अच्छे से याद है गाइस, जब मार्केट में पैनिक सेलिंग हुआ था और गैस सीएनजी और पीएनजी की बात की जाए उसमें डिमांड इमर्ज हुआ था। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें 20% का अपर सर्किट भी लगा था। तो मार्केट में ऐसा होता है कि वेरियस कंपनी में जब उनका ख़राब टाइम आता है उसमें गिरावट होती है, बट इससे कंपनी ख़राब नहीं होती और हमें कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है और फंडामेंटल्स है उसको ज़रूर देखना चाहिए। बात की जाए आईजीएल की तो गैस वाली कंपनी निकल के आती है। आईजीएल की बात की जाए, एमजीएल की बात की जाए, पेट्रोनेट एलएनजी की बात की जाए, सब में हमें फॉल देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, इनका जो प्रेजेंस है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और मेरठ जैसे शहरों में हमें देखने को मिलता है। और कंपनी की बात की जाए, इनका जो ब्रांच है वो काफ़ी हद तक बहुत ही तेज़ी से बढ़ भी रहा है। अफवाह की बात की जाए तो अगर आप देखें दिसंबर क्वार्टर का जो डेटा है वो हमें सामने देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 45% जो स्टेक हैं ये प्रमोटर ओन करते हैं। एफआईएस ने थोड़ी सेलिंग करी है और पिछले कुछ क्वार्टर से एफआईएस ने कंटिन्यूसली माल को बेचा है, जिसकी वजह से स्टॉक के प्राइस में काफ़ी गिरावट हो रही है। बट डीआईएस की बात की जाए, उन्हें अगर आप देखें कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने माल को उठा भी लिया है। बात की जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, बात की जाए गेल की या फिर जितनी भी सरकारी कंपनी है उनका भी स्टेक हमें 5% के आसपास आईजीएल में देखने को मिला। तो जी हाँ, मुझे अच्छे से याद है Q1 के नंबर्स के बाद, Q2 के नंबर्स के बाद मार्केट में एक अफवाह थी कि यहाँ पे गवर्नमेंट अपने स्टेक को कम करेगा और इधर पे एक स्टेक सेल की न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी। बट उसकी कंफर्मेशन नहीं है और अभी के टाइम अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेक नहीं बेचा है। और उसके पहले ऑफकोर्स गैस एक अफवाह उड़ाई गई थी और उसके बाद ही हमें शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिली। बट कुछ चैलेंजेस भी हैं, मैं इन बाय स्टॉक को डिस्कवर करना चाहूँगा। तो जी हाँ, इधर पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए बढ़ते हुए देखने को मिले, बिकॉज बिलो 1000 का स्टॉक है तो बहुत लोगों को काफ़ी आकर्षण भी लगता है। बट कंपनी में ऐसा कोई खराबी नहीं है। तो पहला तो गैस वो पैनिक सेलिंग हुआ था उसमें गवर्नमेंट अपने स्टेक को ऑफलोड करेगी इसको लेकर चिंता थी। बट एफआईएस ने अपने स्टेक कम किया है, जिसकी वजह से थोड़ी गिरावट हमें स्ट्रीम देखने को मिल रही है। और इधर पे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बिकॉज डीआईएस ने भी अपने स्टेक को बढ़ा दिया है। अगर आप देखें जब इनके Q2 के नंबर्स आए थे आईजीएल के, तो इनके एमडी ने बताया भी था कि ये जो इनके नंबर्स हैं ये बेस्ट एवर नंबर्स है। बट उसके बाद मार्केट ने क्या पनिशमेंट दिया, और ये जो पनिशमेंट है इसके पीछे की और ही वजह है। कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर्स बहुत ही बेहतरीन आते हैं और उसके बाद स्टॉक प्राइस फॉल होता है। डॉक्टर लाल पैथले में भी वही हुआ। यस, कोविड की वजह से उनके जो नंबर्स है काफ़ी शूट होते हुए देखने को मिले और उसके बाद हमें 30% 25% का फॉल देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, कभी बिजनेस को लेकर डिस्ट्रप्शन का न्यूज़ आता है तो उनके लिए चैलेंजिंग होता है। बट मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है और कितना तेज़ी से उस इशू को रिजॉल्व कर सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बात की जाए दिल्ली में इनका प्रेजेंस काफ़ी मजबूत देखने को मिलता है, ये इनका ब्रांड मोड भी है। बट येस, ये इनके लिए एक थोड़ी सी चिंता का ये विषय है, बिकॉज दिल्ली गवर्नमेंट की बात की जाए पॉल्यूशन के क्षेत्र में दिल्ली सबसे वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी हमें देखने को मिलती है। एज सच अगर आप देखें तो इसमें जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो काफ़ी एग्रेसिव भी है। और इधर पे जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसमें हमें ये बहुत ही एग्रेसिव जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, अगर आने वाले कल में सीएनजी पीएनजी को लेके थोड़ी डिमांड कम होती है और इसमें ईवी अगर फलता फूलता है तो जी हाँ, थोड़ा सा मार्केट इनको हिट होता हुआ देखने को मिलेगा। इनके पास एक ही सोल्यूशन है कि आने वाले कल में अपने प्रेजेंस को दिल्ली को छोड़ के अगर दूसरी जगह बढ़ाते हैं तो इनके लिए काफ़ी अच्छी बात हो सकती है और तभी गाइस इसमें रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। तो जी हाँ, पहले तो एक अफवाह थे कि गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल करेगा, बट उसको लिए कोई पुष्टि नहीं है। बट अभी के टाइम में तो दिल्ली गवर्नमेंट ईवी को लेकर बहुत सारे प्लान्स लॉन्च कर रही है। तो आने वाले कल में सीएनजी और पीएनजी में अगर इनके रेवेन्यू थोड़े डाउन होते हैं तो वहाँ पे गाइस एक कंसर्न है, जिसकी वजह से मार्केट इसको लेकर अभी के टाइम में काफ़ी नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है। और इधर पे थोड़ी सी इंटेंस गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। कंपनी खत्म हो गई, इसका आंसर नहीं, बिकॉज मार्केट कैप अगर आप देखें 29,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाई से बहुत करेक्ट हो चुका है, अपने एमओएस के लेवल पे है। स्टॉक अगर आप पी देखें 20 के आसपास है। तो ऑफकोर्स गैस ऐसा नहीं है कि ईवी आएगा तो कंपनी खत्म हो जाएगी। गैस और पीएनजी की बात की जाए पाइपलाइन नेचुरल गैस, इसका जो यूज़ है आने वाले कल में बहुत ट्रेमेंडस हो सकता है, क्योंकि जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं उसमें ये काफ़ी पेनिट्रेशन है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये भी बहुत ही टॉप क्लास है, दोनों 20% के आसपास निकल के आ चुके हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी ऐसा नहीं है कि लोग कुकिंग करना बंद कर देंगे तो कंपनी का रेवेन्यू एकदम डाउन हो जाएगा। अगर थोड़ा कंसर्न होता है तो थोड़ा स्लाइट रेवेन्यू हिट होगा, बट कंपनी अपना प्रेजेंस को दिल्ली को छोड़ के दूसरे स्टेट में दूसरे शहर में बढ़ाती है तो ये इनके लिए काफ़ी विन विन कंडीशन हो जाएगा। और तभी कैसे इनके स्टॉक प्राइस में जो गिरावट अभी हुई है वो रिकवर भी हो सकता है।
कि सेल्स की बात की जाए तो कंपनी की सेल्स अगर आप देखें तो बहुत धुआंधार नहीं बढ़ रहे, बट येस ये हमें अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। 2021 में अगर आप देखें तो स्लाइड डाउन था, बिकॉज सीएनजी और पीएनजी के प्राइस को काफ़ी गवर्नमेंट कंट्रोल भी करती है, बिकॉज इससे महंगाई काफ़ी बढ़ती भी है। प्रॉफिट की बात की जाए तो कंटिन्यूसली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे, बट 21 में इनके प्रॉफिट में स्लाइड डाउन साइड हमें देखने को मिला। तो येस दोस्तों, ये मार्केट टू लाइक फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है, बिकॉज मैंने क्या बताया कि इलेक्शन के टाइम के पहले थोड़े से गैस और जितने भी पीएनजी और सीएनजी है उसमें एक कटौती देखने को मिलती है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्ट जरूर करता है। कंपनी काफ़ी कैश रिच है, ऑलमोस्ट अगर आप देखें डेट फ्री कंपनी है, 100 करोड़ के आसपास जो बोरोइंग्स, बहुत बड़ी बोरोइंग्स नहीं है। इनके एमडी ने बताया हुआ था कि हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है, बट यस मार्केट गिरेगा तो उधर पे गिरावट होगी, और मार्केट में कोई अफवाह होता है, कोई न्यूज़ होती है तो मार्केट रिएक्ट ज़रूर करता है। तो जी हाँ, अभी के टाइम में नेगेटिव न्यूज़ है, बट इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा कोई बड़ा दिखाई नहीं पड़ता, बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे खास रिजर्व को होल्ड करती है। 6,500 करोड़ के आसपास इनके पास रिजर्व्स हैं। मैंने आपको इतना राम कथा क्यों बताया, क्यों इतना आपको चार्ट दिखाया, चाहे वो अमेज़ॉन की बात की जाए या फिर एप्पल की, कि गिरावट देखिए सब में होती है, लेकिन देखना बनता है कंपनी एफिशिएंट है या फिर नहीं। क्या लोग कुकिंग करना बंद कर देंगे? इसका आंसर है नहीं। आने वाले कल में पीएनजी का अच्छा खासा डिमांड हो सकता है। दूसरों का मूविंग एवरेज के बाद अगर आप देखें तो लोअर लो फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है, और ये अपने आप में ही ऑलमोस्ट बॉटम जोन देखने को मिल चुका है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कैंडल्स लाल देखने को मिल रहे हैं, और स्टॉक का जो आरएसआई है एकदम ओवरसोल्ड जोन पे जा चुकी है। खरीदना नहीं खरीदना मर्जी आपकी बात है, बट बेचिएगा मत लॉस में। अगर आपका हॉरिजन 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, तो आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ये फॉल कंटिन्यू रहा तो जी हाँ, ये जो अल्टीमेट सपोर्ट है 400 के आसपास, ये इसको टच कर सकता है। और कभी भी गाइस ये अगर इस लेवल पे आएगा तो बल्क निवेश मेरा रेडी है। बट कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, और आप चाहें तो लॉन्ग टर्म होल्ड भी कर सकते हैं। आपके पास पेशेंस है तो टाइम दीजिए। स्टॉक गिरता है तो वी शेप रिकवरी नहीं होती है, लेकिन टाइम लगता है। अगर आपका हॉरिजन 3 से 4 साल का है तो ऑफकोर्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन में है तो मर्जी आपकी है, बट मैं बोलूँगा कि मेरे पास भी स्टॉक है और हम लोग उसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाले हैं। बट आपकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो ये अपने एमओएस के लेवल पे है, और कभी भी बिलो 400 मिलता है तो हमें सुपर एमओएस की तरफ ले जाएगा, जहाँ पे बल्क निवेश करने की राय होगी। तो ये अगर आपको कंपनी पसंद है तो ही हाँ डालिएगा, वरना आपके पास अच्छे खासे ऑप्शन अवेलेबल है। बट कंपनी अच्छी है नो डाउट, और आप इसको लॉस समझ बेचिए, टाइम दीजिएगा, पैसे रिकवर ज़रूर होंगे। आई होप ये जो वीडियो था आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।